ये बाल बुद्धि नारा थोड़ा सा बैल दुरुस्त बुद्धि तक बात आनी चाहिए क्या AK वाजपेयी? आनी तो नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। ना शुरुआत उनको- होती है सत्ता पक्ष की तरफ से। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपने माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953975611 पर कॉल करें। फिर विपक्ष भी जवाब देगा तो फिर और क्या स्तरहीन हो जाएगी। नहीं तो फर्क क्या रहा? अगर आप बैल बुद्धि ना कहते तो आपको हक पहुंचता कि भाई ये बाल बुद्धि क्यों कहा गया। मतलब जो आपने सत्ता तो पक्ष से कहा गया वो सही कहा गया। हमने ये नहीं कहा, हम कह रहे हैं हम दोनों को कंडेम करते हैं। अच्छा, दोनों को पहले दोनों किसे को कंडेम कंडेम करते करते हैं? हैं, ये दोनों को कंडेम करते हैं। पहले किसे करते हैं? पहले करूं चाहे बाद में करूं उससे क्या, पर दोनों ही चीजें गलत है। हाँ। देखिए आप अगर वो चुप रहते तो उनकी बातों अच्छा, पर चुप रहते। उन्होंने तो डबल कर दिया कि बैल जैसे बुद्धि। दानिश अली चुप रहे थे संसद में और रमेश बुदूड़ी बयानों ओए पे- ओए पे- तीनों शब्द आपको पता है, दोबारा यहाँ दोहराने की बयानों जरूरत नहीं। पे क्या ना- हुआ? बयानों पे ना जाइए। अच्छा, बयान बयानों की तो पे बात ना हो रही जाइए। है। देखिए ये आपका व्यक्तिगत मामला होता है कि आप कौन सी भाषा का इस्तेमाल करें, ये आपके ऊपर अपना संयम होता है। ना तो पार्टी किसी को कहती है कि आप ये बोलिए और ना पार्टी किसी को रोकती है कि आप ऐसे मत करिए, जबकि पार्टी का पार्लियामेंट्री लैंग्वेज अनपार्लियामेंट्री जैसे कंगना को अब रोका ना, किसानों के बयान बारे में बोल रही भाई, थी उनका व्यक्तिगत बयान कि है वो। लाशें लटक रही थी और बलात्कार हो रहे वो थे। क्लियरिटी उन्होंने की कि पार्टी के इस बयान से कोई लेना देना नहीं है, पार्टी ने तो इनको ये ऑथराइज नहीं clarity किया यहाँ भी हो हुआ। हाँ, तो जाती ये अपनी सीमा को उल्लंघन कर रहा है कंगना, अपनी सीमा को उल्लंघन यहाँ कर पे रही है। कोई उल्लंघन नहीं हुआ। यहाँ पे कौन सा उल्लंघन किया? वो तो उन्होंने तो बैल बुद्धि कह दिया। हाँ, आप तो उसमें- गलती, मैं यही तो कह रहा हूं। मतलब दोनों हाथों से यहाँ ताली बज रही है और मैं दर्शकों के सामने देखिए, यही जो स्तर हम लगातार खामखा बिना बात पर विमर्श का स्तर इतना नीचे ले जाते हैं तो वो घूसे भी चलेंगे, स्टूडियो में गाली गलौज होगा, संसद में ऐसे बाहें उठाकर सांसद एक दूसरे से वहां कुश्ती करने के लिए तैयार होते दिख रहे हैं। पर मुद्दे पर आते अब हैं। उसको रोकने के लिए अगर जब एक सेकेंड, अरे जब आपके पास सब्सटेंस खत्म हो जाता है, जब आपके पास कुछ आपकी नीतियां नहीं है, कुछ बोलने को नहीं है, तो आप एक दूसरे को गाली देते हैं। ये भाषा स्तर क्यों गिरा बीजेपी का? आप देखिए क्यों गिरा। आप 2014 के बाद से क्यों इतना ज्यादा क्यों गिरता चला जा रहा है? क्योंकि उनके पास माने एक जवाब नहीं है। जब जवाब नहीं होता है तो आदमी किसी को ऐसा जवाब देता है कि हम उसको पर गाली ये कर नहीं होना चाहिए और लोगों को भी इसकी भर्त्सना करनी बिल्कुल। चाहिए, निंदा करनी चाहिए और दबाव डालना चाहिए कितना राजनीतिक दबाव दलों पर डालेंगे आप कंगना? कि जबान ऐसे ना नहीं, फिसले। नहीं नहीं, इनके एक सांसद जबान संभाल के। नहीं, इनके एक सांसद इतना जो किसानों के बारे में, महिलाओं के बारे में बोल के चली गई और ये सिर्फ ये बोल के पल्ला झाड़ रही कि वो व्यक्तिगत बयान। अगर किसी विपक्ष के नेता ने बयान दे दिया होता तो अभी ये कुर्ता फाड़ रहे होते यहाँ बैठ के, अभी हल्ला मचा रहे होते कि नहीं पार्टी से निकालिए, पार्टी चलिए, से पर निकालिए। अंतर हो रहे जी, हैं, वो मुद्दे पर आते हैं। दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात कर रहे हैं राहुल गांधी। इसे आप वेलकम करते हैं या कोरी राजनीति कर रहे हैं राहुल गांधी? कोरी राजनीति कर रहे हैं और मैं इसको प्रूव करता हूं कि कोरी राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं और इनके नेता अखिलेश यादव पीडीए की बात कर अच्छा, रहे हैं। हाँ, अभी अभी 1 साल से 1.5 साल से पीडीए इनको याद आया, उससे पहले पीडीए कहाँ चला गया था? 1951 में, अभी मैंने देखा है मामला सारा, 1951 में सरदार पटेल गृह मंत्री होते थे। नहीं, 1950 में डेथ हो गई थी उनकी, 1951 या उसी के आसपास। हाँ। तो उसमें उन्होंने बकायदा एज ए होम मिनिस्टर रिजेक्ट किया कि इससे सामाजिक जो हमारा एक ताना माना है उसमें स्थिति गड़बड़ हो सकती है, इसलिए जातिगत जनगणना को वहीं फुल स्टॉप लगा दिया। और इसीलिए 1931 के बाद नहीं हुई, लेकिन इसके साथ साथ कांग्रेस ने तो कराई थी ना 1911 में, 2011 में कराई थी, लेकिन उसको कह दिया कि नहीं जी इसमें त्रुटि है इसलिए हम इसको बाहर नहीं लाएंगे। वो तो मोदी सरकार के पास होगी ना वो रिपोर्ट 2014 जब में, आप तब तक बन रही थी जब वो, आपने तो आप कर दीजिए। आपने जब करा और उसमें त्रुटि का हवाला दे दिया, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल कर दिया, आपने अगर लीक आउट नहीं की तो हम उसको कैसे लीक आउट 2018 में राजनाथ लेकिन सिंह गृह मंत्री थे, कहा कि जातिगत जनगणना होगी 2021 में। यहाँ तो जनगणना ही नहीं शुरू हुई अभी तक। भाई सुनिए ना संदीप जी, प्रधानमंत्री ने बाकायदा स्टेटमेंट दी है। ये नीतीश कुमार जी और ये तेजस्वी यादव और कांग्रेस बिहार का पूरा डेलीगेशन गया था मिलने, और जब वो मिलके बाहर आए नीतीश कुमार तो उन्होंने क्या कहा कि प्रधानमंत्री जी ने जातिगत जनगणना से इनकार नहीं किया। तो जब हमने इनकार ही नहीं किया, हाँ, तो कहाँ की? ये माहौल क्यों बना है? हम सही टाइम का इंतजार कर रहे हैं प्लीज। सही टाइम और का इन्होंने इंतजार कहना कर शुरू कर दिया अच्छा। कि प्रधानमंत्री जी किसी भी दिन कर सकते हैं। देखिए सवाल इस बात का है
कि जब हमारी इंटेंशन जातिगत बड़ी जनगणना होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? और तो सीधा प्रधानमंत्री क्यों नहीं मना नहीं कर कहते रहे। कि इन प्रिंसिपल हम कराएंगे? प्रधानमंत्री ने इनकार नहीं किया, इसका मतलब क्या है? इन प्रिंसिपल क्यों नहीं कहते? 2018 में जो राजनाथ अरे सिंह ने हम कही कहने थी, वाले उस लोग- बात से यूटर्न नित्यानंद राय ने 2020 में कहा कि नहीं करवा सकते, इससे विघटन हो जाएगा, समाज में दूरियां बढ़ जाएंगी। एक सेकंड, उसके बाद का बयान है प्रधानमंत्री का, माइंड यू। तो प्रधानमंत्री सुप्रीम है, कम से कम उनकी बात को तो आप यकीन में लेंगे, या उनकी हर बात में मंशा में जाए? तो ये विज्ञापन कैसे आ गया था? कौन सा विज्ञापन? लेटरल एंट्री वाला? इस पे ना पढ़िए, ये कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट है, इस पे ना तो पढ़िए। भी और ये किसकी बाद बेबी में है? प्रधानमंत्री के ये- इंटरवेंशन पे वापस हुआ। ये किसकी बेबी है? ये कांग्रेस की बेबी है। ये नहीं, पर ये कांग्रेस की बेबी है। आप कांग्रेस के नक्शे कदम पर क्यों चल रहे हैं? हमने उसको मैं अभी उस विवाद में ही नहीं जा रहा। कांग्रेस ने किया, हमने उसको फौरन फुल स्टॉप लगा के साहब मर गया, वो अब आया लाठी कहां पीटने का से? कोई फायदा नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।